क्रेडिट कार्ड एक टूल है, सही हाथ में पावर, गलत हाथ में पॉइजन। हर स्वैप एक डिसीजन है, एक चॉइस, आजादी या गुलामी। ज्यादातर लोग कार्ड से पैसा नहीं कमा रहे, कार्ड उनसे पैसा कमा रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो डार्क सिस्टम जहाँ पैसा या तो तुम्हारे लिए काम करता है या तुम उसके गुलाम बन जाते हो। चॉइस सिंपल है, बॉस बनो या विक्टिम। मैं अविनाश, आज का वीडियो 20 मिनट का है। अगर तुम स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या साइड इनकम चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ही है। मैं पहले ही बता दूं, मैं इलीगल चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा वो बैंक टर्म्स और टैक्स रूल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। मीट रवि, एक आम लड़का, जॉब, थोड़ा सोशल लाइफ, थोड़ा शॉपिंग। एक दिन उसने नया क्रेडिट कार्ड लिया। बैंक ने दिया 45 से 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड, साइन अप बोनस, कैशबैक और फ्लैशी प्रमोशंस। पहले महीने सब मस्त, कैशबैक आया, ईएमआई फ्लेक्सिबल लगा, शॉपिंग जम के हुई। थोड़े महीने बाद रवि कंफर्टेबल हो गया। ऑफर्स ने उसका माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। क्रेडिट कार्ड से चल जाएगा, नेक्स्ट सैलरी में चुका दूंगा। फिर ये धीरे धीरे आदत बन गई। जब पे चेक लेट हुआ, रवि ने सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया, एक डेब्ट को दूसरे से पे करना शुरू किया। बैलेंस ट्रांसफर, न्यू कार्ड फॉर ईएमआई, एक कार्ड पर ड्यू, दूसरे कार्ड से पार्शियल पे। और फिर एक रात रवि का फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक का मैसेज, मिनिमम ड्यू अनपेड। एक वीक में लेट फी, फिर इंटरेस्ट, फिर पेनल्टी। इंटरेस्ट का हमला शुरू हुआ। जो 45 दिन का फ्री पीरियड था, अब उसने अपना लाइफ टाइम का ट्रैप बना लिया। ये स्टोरी डार्क लगती है पर रियल है। हर सेकंड में तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम रवि नहीं बनोगे, कैसे तुम कार्ड को बॉस बनाओ ना कि विक्टिम। पहले फाउंडेशन बनाते हैं। 3 बेसिक रूल, अगर ये नहीं होगा तो बाकी सब बेकार। फर्स्ट, फुल पेमेंट रूल। स्टेटमेंट आने के बाद ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट करो। अगर तुम फुल पे करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट का इन भी नहीं देना पड़ेगा। सेकंड, अंडरस्टैंड बिलिंग साइकिल एंड ड्यू डेट। बिलिंग साइकिल और ड्यू डेट को समझो। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है, जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक। उसके बाद बिल बनता है मान लो 2 तारीख को, और पेमेंट की लास्ट डेट होती है 22 तारीख। अगर तुमने 5 तारीख को शॉपिंग की तो तुम्हें लगभग 48 दिन का फ्री टाइम मिल गया, बिना इंटरेस्ट के। समझदार लोग इसी फ्री पीरियड का स्मार्ट यूज करते हैं। समझ आया? नहीं? चलो अब रिलेट कर लोगे। बिलिंग साइकिल 1 जनवरी से 30 जनवरी, स्टेटमेंट डेट 2 फरवरी, ड्यू डेट 22 फरवरी। अगर आप 5 जनवरी को शॉपिंग करते हैं तो ये खर्चा जनवरी के बिल में ऐड होगा। आपका बिल 2 फरवरी को जनरेट होगा और पेमेंट की लास्ट डेट 22 फरवरी। तो 5 जन से 22 फेब तक लगभग 48 दिन है जिसमें आप बिना इंटरेस्ट के पैसा यूज कर सकते हैं। और अगर आप 29 जन को शॉपिंग करते हो तो वही 24 दिन का फ्री टाइम मिलेगा। थर्ड, क्रेडिट यूटिलाइजेशन लेस देन 30%। लिमिट से ज़्यादा यूज मत करो। अगर लिमिट 1 लाख है तो तुम उसे 30,000 ही मान के चलो, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड को पता चल गया कि तुम मजबूर हो तो मौका का फायदा कौन नहीं उठाता है भाई। ये 3 सिंपल रूल्स तुम्हारे लिए सील्ड है। इनको इग्नोर करोगे तो कोई भी अर्निंग ट्रिक तुम्हें डेब्ट में ढकेल देगा। टैक्टिक 1, कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स स्टैकिंग। एक्साइटेड बट डार्क। सबसे सीधा और सेफ कैशबैक और रिवॉर्ड्स। पर आम लोगों की तरह कैशबैक लेना बेवकूफ़ी है। स्टैकिंग करो, मतलब एक ट्रांजेक्शन पर 2-3 सोर्सेज से बेनिफिट उठाओ। जैसे 5,000 का कोई चीज़ परचेस किया तो तुमको मिला कार्ड कैशबैक 5%, 250 रुपया। मर्चेंट सेल 10%, 500 रुपया। कैशबैक पोर्टल 2%, 100 रुपया। टोटल सेविंग 850 के लगभग। इफेक्टिव कॉस्ट 4,150 रुपये। बार बार ऐसा करोगे तो महीने में 5-10 हजार आराम से बचा सकते हो। टिप्स, कैटेगरी वाइज बेस्ट कार्ड ले लो। ग्रोसरीज, फ्यूल, ट्रेवल। कैप्स ध्यान से देखो, मंथली कैप्स हटाना। कैशबैक पोर्टल्स, क्रेडिट कार्ड एप्स का कॉम्बिनेशन यूज करो। इम्पोर्टेंट, अगर तुम कैशबैक के चक्कर में अननेसेसरी चीजें खरीद रहे हो तो तुम गेम में हार रहे हो। सिर्फ वही खरीदो जो ऑलरेडी तुम्हारे प्लान में हो। टैक्टिक 2, साइन अप बोनसेस एंड रेफरल। अपॉर्चुनिटी, बैंक्स नए कस्टमर्स के लिए हैवी ऑफर्स देते हैं तो समझ जाओ। साइन अप बोनस गारंटेड रिटर्न जैसा होता है, लेकिन टर्म्स पर लेना वरना लेने देने हो जाओगे। जैसे अगर तुम 3 महीने में 50,000 नॉर्मल खर्चा करते हो तो बैंक तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है। एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, अलग से 5,000 देता है। अगर तुम अपने फ्रेंड को रेफर करते हो और वो कार्ड अप्लाई करता है तो दोनों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। एक्स्ट्रा। वार्निंग, अगर एक साथ या बार बार कार्ड अप्लाई करते हो तो हर एप्लीकेशन में हार्ड इंक्वायरी होती है।
ये तुम्हारे क्रेडिट स्कोर को टेम्पररी हर्ट करता है, मतलब बैंक को लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। सॉल्यूशन, टाइमलाइन बनाओ, डिसाइड करो कब और कौन से कार्ड अप्लाई करना है। अब तो बैंक क्या, बैंक का बाप भी नहीं जान पाएगा कि क्या हो रहा है। साइन अप बोनसेस को कैलेंडर पे मार्क करो, इससे तुम टारगेटेड स्पेंड अचीव कर पाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। टैक्टिक 3, 0% APR बैलेंस ट्रांसफर। एडवांस्ड वार्निंग, थोड़ा एडवांस्ड बट पावरफुल। 0% इंट्रोडक्टरी APR बैलेंस ट्रांसफर, ये एक टाइम्ड विंडो देता है जिसमें तुम इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 2 लाख हाई इंटरेस्ट बैलेंस एट 80%, एक कार्ड 0% फॉर 12 मंथ्स विद 2% फी ऑफर, फी 4000। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो और 12 मंथ में रीपे कर दो तो तुम इंटरेस्ट बचा सकते हो। अगर 1 महीना भी मिस हुआ तो बहुत महंगा पड़ेगा। वार्निंग, सिर्फ तब यूज करो जब तुम श्योर हो कि हाँ हम कर लेंगे। स्प्रेडशीट बनाओ, टाइमलाइन सेट करो, रिमाइंडर्स लगा दो। ये कोई मजाक नहीं है, अगर डिसिप्लिन फेल हुआ तो पेनल्टी और इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर आएगा, वो भी डबल स्पीड से। टैक्टिक 4, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन फॉर फ्रीलांसर्स बिजनेस। अगर तुम फ्रीलांसर या स्मॉल बिजनेस ओनर हो, क्रेडिट कार्ड को वर्किंग कैपिटल की तरह यूज कर सकते हो। लीगल फ्लोट देख के, मान लो तुमने 5 तारीख को अपने क्रेडिट कार्ड से कोई खर्चा किया, जैसे बिजनेस का एड रन किया, अब तुम्हें क्लाइंट का पेमेंट 20 तारीख को मिलता है। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की बिल भरने की लास्ट डेट 25 तारीख, मतलब लगभग 20 दिन का फ्री टाइम मिल गया बिना इंटरेस्ट दिए। क्लाइंट का पैसा जैसे आए वैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर कर दो। इस तरह तुमने क्रेडिट कार्ड को एक कैश फ्लो टूल के जैसे यूज किया, ना कि स्पेंडिंग मशीन के जैसा। क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज, जब तक क्लाइंट का पैसा नहीं आता तब तक कार्ड का यूज करो और पैसा मिलते ही पूरा बिल क्लियर कर दो। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज का 2 पहलू होता है, प्रॉफिट लॉस। उसमें से बस तुम्हें प्रॉफिट उठाना है और लॉस का इंफॉर्मेशन रखना है। बेनिफिट्स, अकाउंटिंग क्लीन होती है, स्टेटमेंट्स, रिवॉर्ड्स मिलते हैं और लेट पेमेंट अवॉइड होती है। लेकिन पर्सनल और बिजनेस मिक्स मत करना, सेपरेट कार्ड्स अकाउंट्स बेटर। रिकॉर्ड कीपिंग और रिसिप्ट संभालो, टैक्स टाइम आसान हो जाएगा। टैक्टिक 5, रीसेलिंग, शॉर्ट टर्म आर्बिट्रेज, लीगल बट रिस्की। डार्क एंड टेम्पटिंग, सेल आर्बिट्रेज, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट पे बल्क बाय करके रीसेल करना, प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता है, लेकिन रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मान लो एक गैजेट नॉर्मल डेज में 10,000 का मिलता है, पर सेल में उसका रेट 8,000 हो गया है। तुमने सोचा चलो सेल का फायदा उठाते हैं, तुमने उस गैजेट के 10 पीस 8,000 के रेट पे खरीद लिया। अब तुम उन्हें 9,000 में बेच देते हो, मतलब हर एक गैजेट पे 1,000 का प्रॉफिट। ऊपर से अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैशबैक देता है या मर्चेंट डिस्काउंट मिलता है तो प्रॉफिट और बढ़ जाता है। अब रिस्क समझ लो, ये गेम सिंपल लगता है पर है नहीं। अगर मार्केट स्लो हो गया, लोगों ने गैजेट वापस कर दिया या प्लेटफॉर्म ने रिफंड विंडो बढ़ा दी तो तुम्हारा स्टॉक अटक जाएगा। इसीलिए हमेशा रियलिस्टिक सोच रखो, मार्जिन थोड़ा रखो, एग्जिट प्लान रेडी रखो। नेवर मिस रिप्रेजेंट प्रोडक्ट और फेक इनवॉइसेस, लीगल ट्रबल में फंस सकते हो। टैक्टिक 6, पॉइंट्स ट्रांसफर एंड हाई वैल्यू रिडम्पशन। पॉइंट्स को सिर्फ कलेक्ट मत करो, सेहत के मत रखो, ट्रांसफर करो। एयरलाइन, होटल में वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। क्रेडिट कार्ड से जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। मान लो तुम्हारे पास 1,000 पॉइंट्स हैं, अगर तुम इन्हें नॉर्मल शॉपिंग में यूज करते हो तो शायद उनकी वैल्यू 1,000 के आसपास हो। लेकिन अगर तुम इन पॉइंट्स को किसी ट्रैवल पार्टनर जैसे एयरलाइन या होटल में ट्रांसफर करते हो तो उनकी वैल्यू कभी कभी 2-3x तक बढ़ जाती है। मतलब वही 1,000 पॉइंट अब 2-3 हजार तक का बेनिफिट दे सकता है। इसीलिए चालाक लोग हमेशा देखते हैं कि कब कार्ड कंपनी ट्रांसफर बोनस ऑफर कर रही है, तभी पॉइंट को ट्रांसफर करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट टिप, पॉइंट्स को ज़्यादा टाइम तक सेव के मत रखो, इसका एक्सपायरी डेट भी होता है।